स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल डीप इनटू फिजिक्स में। मेरा नाम है परवीन कुमार और कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का मोशन इन स्ट्रेट लाइन। देखा जाए तो इतिहास में जो एक्सपेरिमेंटल साइंस की शुरुआत हुई थी मोशन से ही हुई थी। वो हम आगे चैप्टर में और समझेंगे, ठीक है। मोशन क्या है? मोशन ये देखिए, ये मार्कर मोशन में है, ठीक है। अगर मैं एक बॉल थ्रो करता हूं, बॉल जाएगी इस तरह से, एक मोशन है। आप एक स्टोन लेते हैं, किसी भी पॉन्ड, तालाब, नदी में थ्रो करते हैं, पानी वाइब्रेट होगा, ठीक है, मोशन। बाहर पेड़ पर पत्ते लहरा रहे हैं, मोशन एक तरह का, ठीक है। पृथ्वी सूरज का चक्कर काट रही है, मोशन, ठीक है। हमारा हार्ट पंप हो रहा है, ये भी एग्जाम्पल एक मोशन का है। सोचिए, आप भी जितने एग्जाम्पल सोचेंगे अच्छा है, ठीक है। हमारी नसों में से ब्लड मूव कर रहा है, मोशन, ठीक है। और एक एग्जाम्पल ये देखिए, ये देखिए, दिस इज ऑल्सो मोशन। एक ये इस टाइप का मोशन देखिए, ये मोशन है, ठीक है। काफी एग्जाम्पल है मोशन के। और कुछ कॉम्प्लिकेटेड मोशन देखिए, ये देखिए, ये भी मोशन है, ये देखिए। हर यूनिवर्स में हर जगह मोशन है, मोशन, मोशन। मोशन। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आप मोशन को डिफाइन करिए, तो आप किस तरह से करोगे? अगर मैं पूछता हूं मोशन के बारे में बताइए, तो किस तरह से बता पाओगे, किस तरह से उसको एक्सप्रेस कर पाओगे? अगर ध्यान से देखा जाए, जिस भी ऑब्जेक्ट या जिस भी बॉडी जो मोशन में होती है, उन सब में एक चीज कॉमन होती है, उसकी पोजीशन बदलती है टाइम के साथ। उसकी पोजीशन टाइम के साथ बदलती है। तो हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, चेंज इन पोजीशन with respect to time is called motion। ठीक है। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा और वैसे वैसे पोजीशन चेंज हो, तो मुझसे वो बोलेंगे मोशन। व्हाइट बोर्ड है ये मेरा, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, टाइम बदलता जा रहा है, बट इसकी पोजीशन जहां पे है वहीं पे रहेगी इसकी पोजीशन। इसकी पोजीशन बदल नहीं रही। तो ये व्हाइट बोर्ड मोशन में है, ये व्हाइट बोर्ड मोशन में नहीं है, ये रेस्ट पोजीशन पे है, रेस्ट। इस पोजीशन को हम बोलेंगे रेस्ट। टाइम चेंज हो रहा है बट पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो उसको हम बोलेंगे रेस्ट। व्हाइट बोर्ड जो है रेस्ट पोजीशन पे है। बट अगर मैं बोलता हूं ये व्हाइट बोर्ड रेस्ट पोजीशन पे नहीं है, ये बुलेट की स्पीड से मूव कर रहा है, किसी बंदूक की जो गोली होती है ना, और जो उसकी स्पीड होती है, उस स्पीड से मूव कर रहा है ये व्हाइट बोर्ड। तो क्या कहोगे आप लोग? बट हाँ,
अगर इसको देखा जाए व्हाइट बोर्ड को विद रिस्पेक्ट टू सन, सूरज, सन के रिस्पेक्ट में ही व्हाइट बोर्ड गोली की स्पीड से मूव कर रहा है। व्हाइट बोर्ड ही नहीं, हम सभी लोग इस पृथ्वी में जो भी कुछ है वो गोली की स्पीड से मूव कर रहा है, क्योंकि अर्थ खुद सन का चक्कर काट रही है, ठीक है, विद द स्पीड ऑफ मोर देन बुलेट। तो बुलेट पे जो भी कुछ है वो भी तो स्पीड में होगा, वो भी तो मोशन में होगा। तो मोशन को डिफाइन करने के लिए ऑब्जर्वर के साथ हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन में, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन। इसी चैप्टर में आगे है रिलेटिव मोशन, तो वहां पे मैं इसको और डिटेल से समझाऊंगा। चलिए, मोशन को समझने से पहले हमें कुछ मैथ समझनी होगी। हम जिस दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया में हर चीज 3 डायमेंशन है। जैसे कि मेरा पेन, मार्कर, इसकी लेंथ भी है। अगर लेफ्ट राइट देखी जाए, लेफ्ट टू राइट, तो उसकी लेंथ है, ठीक है। और इनवर्ड टू बैकवर्ड देखा जाए, सॉरी इनवर्ड टू आउटवर्ड, तो उसकी एक ब्रीथ है, ठीक है। और अपवर्ड टू डाउनवर्ड देखी जाए तो इसकी हाइट है। मतलब 3 चीज़ें इसकी। अगर मैं एक्सिस में कहूँ, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये इनवर्ड आउटवर्ड वाई एक्सिस हो गया, और ये हाइट हो गई जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, जो कि आपने 10th में पढ़ा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। मतलब इस दुनिया में हर चीज, हर ऑब्जेक्ट, हर बॉडी, उसमें आपको ये 3 एक्सिस मिलेंगे। वी लिव इन 3 डायमेंशन वर्ल्ड। क्या आप मुझे कुछ ऐसा दिखा सकते हो जो 3 डायमेंशन ना हो? उसे हाथ में लेके इस तरह से उछाल सकते हो जो 3 डायमेंशन ना हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में हर चीज, हर ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशन है। उसका एक्स एक्सिस भी होगा, उसका वाई एक्सिस भी होगा, उसका जेड एक्सिस भी होगा। जिस चेयर पर आप बैठे हो उसकी हाइट भी है, उसकी लेंथ भी है। मतलब इस तरह से भी कहा जा सकता है, उसका एक्स एक्सिस भी है, उसका वाई एक्सिस भी है, उसका जेड एक्सिस भी है। आप बोलोगे सर हमने पढ़ा है सर्कल इज नॉट 3 डायमेंशन, सर्कल इज 2 डायमेंशन। यस, सर्कल जो है 2 डायमेंशन है। सर्कल को डिफाइन करने के लिए आपको बस 2 एक्सिस की जरूरत है, या फिर इसके 2 एक्सिस ही है बस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। ओ सॉरी, ये भी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसको ऐसे कर सकते हैं। बट आपको एग्जांपल बता सकते हो सर्कल का? आपके घर पर, आपके आसपास कोई सर्कल है क्या जिसको आप उठा सकते हो? कोई चीज सर्कल नहीं है। ये सर्कल एक फिगर है जिसको हम एक प्लेन पे ड्रॉ कर सकते हैं, दैट्स इट। जैसे 2 डायमेंशन फिगर है। आप बोलोगे सर एक डिस्क है, एक सीढ़ी होती है जो डिस्क, ये मान लीजिए डिस्क है ये। दिस इज नॉट 3 डायमेंशन, नॉट 3 डायमेंशन, सॉरी नॉट 2 डायमेंशन, ये 3 डायमेंशन है। क्योंकि इसका अगर ध्यान से देखा जाए, इसकी हाइट भी होगी, बहुत ही कम होगी, बट इसकी हाइट भी होगी। तो इस दुनिया में हर चीज, हर ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशन है। ऐसा कुछ भी नहीं है
जो 2 डायमेंशन या 1 डायमेंशन है, हर चीज 3 डायमेंशन है। वी लिव इन 3 डायमेंशन वर्ल्ड। और ये हमने 10th क्लास में पढ़ा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। मतलब हमने शुरुआत की है 10th में, अभी 11th में भी आप पढ़ोगे, 12th में भी पढ़ोगे, ठीक है। ये मैं समझा इसलिए रहा हूं क्योंकि फिजिक्स जो है, जो फिजिक्स जो पढ़ी जाएगी वो इन कोऑर्डिनेट्स में ही पढ़ी जाएगी। जो फिजिक्स पढ़ी जाएगी वो इन कोऑर्डिनेट्स में ही पढ़ी जाएगी। जो इस टाइप के कॉम्प्लिकेटेड मोशन है, ये देखिए, अगर आपको इन टाइप के कॉम्प्लिकेटेड मोशन को समझना है, इस टाइप की कॉम्प्लिकेटेड फिजिक्स को समझना है, तो हमारे लिए इन कोऑर्डिनेट की हेल्प लेनी पड़ेगी, इस मैथमेटिक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी हमें, वरना हम समझ नहीं पाएंगे। वो जैसे जैसे आप 11th की फिजिक्स पढ़ते जाओगे ये आपको समझ में आने लगेगा कैसे इस मैथमेटिक्स को यूज की जाती है। मोशन भी हर डायमेंशन में होता है। मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन 3 डायमेंशन। तीनों तरह के मोशन होते हैं। मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन 3 डायमेंशन। तीनों तरह के मोशन होते हैं। पहले मैं कुछ एग्जांपल देता हूं मोशन इन 1 डायमेंशन। ये बॉल है, इसको मैं ड्रॉप करता हूं, ये देखिए फिर से, ये बॉल है, इसको मैं ड्रॉप करूंगा। इसका मोशन आपने देखा, इसका मोशन एक स्ट्रेट लाइन में हुआ है, इसका मोशन एक स्ट्रेट लाइन में हुआ है, जो इसका पाथ है वो स्ट्रेट हुआ है, एकदम स्ट्रेट लाइन के ऊपर। और भी एग्जांपल है, एक बाइक है, स्ट्रेट रोड पे मूव हो रही है, ठीक है, उसकी स्पीड वेलोसिटी कुछ भी हो, कैसा भी उसका मोशन हो, लेकिन हाँ वो स्ट्रेट लाइन पे मूव हो रही है, दैट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मतलब जिस मोशन को डिफाइन करने के लिए, जिस मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें सिर्फ एक एक्सिस की जरूरत हो, इधर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, ठीक है, उसको हम बोलेंगे मोशन इन 1 डायमेंशन। और सेकंड मोशन इन 2 डायमेंशन। ऐसा मोशन जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें 2 डायमेंशन की जरूरत हो, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है, जैसे कि ये देखिए, दिस इज 2 डायमेंशन मोशन। और एग्जांपल बताइए 2 डायमेंशन मोशन के। ये देखिए सिंपल पेंडुलम, दिस इज ऑल्सो 2 डायमेंशन मोशन। मान लीजिए ये थ्रेड है और एक ये बॉल इस पर अटैच है, और ये आप सर्कुलर इसको मूव करा रहे हैं, ठीक है।
इस तरह से बॉल मूव हो रही है, यहां से होल्ड कर रखा है, नहीं सॉरी, इस तरह से बॉल मूव हो रही है, इस तरह से। अगर देखा जाए तो ये बॉल 2 डायमेंशन में मूव हो रही है, ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। इसकी जो पोजीशन है, मान लीजिए इसके 2 एक्सिस होंगे, x1 y1, ठीक है। और जब ये इस पोजीशन पे आएगी, मान लीजिए इस पोजीशन पे आ गई बॉल, इसकी पोजीशन हो गई x2 y2, ठीक है। मतलब इसके दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हुए, इसका x1 हो गया x2, y1 हो गया y2, इसके दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो गए। यहां पे इस मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें 2 डायमेंशन, हमें 2 एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, एक्स एक्सिस की भी जरूरत पड़ेगी और वाई एक्सिस की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। x1 का हो गया x2, y1 का हो गया y2, ठीक है। दिस इज 2 डायमेंशन मोशन। 3 डायमेंशन मोशन, जो मोशन तीनों डायमेंशन में हो वो 3 डायमेंशन मोशन होता है। जो मोशन तीनों डायमेंशन में हो, दैट इज 3 डायमेंशन मोशन। एग्जाम्पल बता सकते हैं आप 3 डायमेंशन मोशन का? मान लीजिए एक मक्खी है और वो कुछ इस तरह से मूव कर रही है। देखो, ये तो हो गया सर्कुलर मोशन, लेकिन वो सर्कल के साथ साथ धीरे धीरे ऊपर भी जा रही है, समझ रहे हैं आप? इस तरह से धीरे 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 ऊपर भी जा रही है, इस तरह का मोशन। क्योंकि ये मोशन जो हो रहा है ये तीनों डायमेंशन में हो रहा है। अगर आप कुछ इस तरह समझिए, मान लीजिए एक सिलेंडर है, ये देखिए, ये देखिए, एक सिलेंडर है इस टाइप का, ठीक है। और जो उसका एक कर्व्ड है सिलेंडर, 3 डायमेंशन होता है। कुछ इस तरह का मोशन देखिए, इस तरह का मोशन, इस तरह का, इस तरह का, ठीक है, इस तरह का मोशन, ठीक है। तीनों डायमेंशन में मोशन हो रहा है। ये सर्कल भी है और धीरे धीरे ऊपर भी जा रहा है, इस तरह से, इसके कर्व से होगा, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। 3 डायमेंशन मोशन। इसके तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, एक्स एक्सिस भी चेंज हो रहा है इसका, वाई भी चेंज हो रहा है इसका, जेड भी चेंज हो रहा है टाइम के साथ। दिस इज 3 डायमेंशन मोशन। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मान लीजिए एक मोशन इस तरह से हो रहा है, ये पोजीशन ए है और ये बी है, ठीक है। मान लीजिए कार जो है ए पोजीशन से बी पोजीशन पे जा रही है। कौन सा मोशन है ये? 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन मोशन? कौन सा मोशन है ये? आप बोलोगे कि सर इसके दोनों डायमेंशन चेंज हो रहे हैं, इसका एक्सिस भी चेंज हो रहा है, इसका वाई एक्सिस भी चेंज हो रहा है। देखिए ना, मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। आप बोलोगे सर ये 2 डायमेंशन मोशन है, दिस इज 2 डायमेंशन मोशन। आप कह सकते हो 2 डायमेंशन मोशन,
आप इसको 2 डायमेंशन मोशन कह सकते हो। बट ये मोशन एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर से होके जा रहा है। एक स्पीड चाहे कुछ भी हो, ये रुका, मूव किया, चाहे ये एकदम से कंटिन्यूस चला गया, उससे मैटर नहीं करता, लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जा रहा है, तो ये मैं बोलूँगा ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। पर आप कहोगे सर ये तो उसके चेंज तो उसके दोनों डायमेंशन हो रहे हैं, तो दोनों ही बातें ठीक हैं, दोनों ही बातें ठीक है, लेकिन हमें जरूरत क्या है इसको 2 डायमेंशन में मूव कराने की? क्योंकि ये तो हमारी चॉइस है ना कि हम ये कोऑर्डिनेट कहीं भी बनाएं। हम इन कोऑर्डिनेटों को ऐसे बना लेते हैं ना, हम इन कोऑर्डिनेट को ऐसे बनाते हैं, इसको हम इस तरह से, देखिए ये हमने बना लिया, इसके 90 डिग्री पे y एक्सिस, और इसी को हमने बना लिया x एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस है, सिंपल। तो यहाँ पे बस x की वैल्यू चेंज हो रही है, y यहाँ भी 0 है, y यहाँ भी 0 है, y a पे भी 0 है, y यहाँ भी 0 है, y यहाँ भी 0 है, मतलब इसका एक ही एक्सिस चेंज हो रहा है। कोऑर्डिनेट बनाना, ये कोऑर्डिनेट ये हमारी चॉइस होती है, हम कहीं भी बनाएं, जहां जरूरत हो रही है, काफी 2-3 मोशन है, तो ये मोशन जो हो जाएगा, कभी मोशन 2 डायमेंशन भी हो सकता है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, हमें जरूरत नहीं है, हम तो इसको एक एक्सिस पे ही इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, ये 1 डायमेंशन मोशन हो गया। कभी जरूरत होगी फिजिक्स में, कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होगी जो आगे देखोगे आप, तो वहां पे इसको 2 डायमेंशन मोशन मान सकते हैं, दोनों एक्सिस में चेंज हो रहे हैं, इसके दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, ठीक है। हमें y एक्सिस की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, इसे हम हटा सकते हैं, ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे y एक्सिस की जरूरत नहीं है। दिस इज अ मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसे हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हैं, 1 डायमेंशन मोशन भी कह सकते हैं इसे, या फिर रेक्टिलिनियर मोशन भी कह सकते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। जिसे डिफाइन करने के लिए हमें एक ही एक्सिस की जरूरत हो, या फिर जो मोशन ओनली स्ट्रेट लाइन के ऊपर से होते हुए जाता हो, उसे हम 1 डायमेंशन मोशन कहते हैं, या फिर रेक्टिलिनियर मोशन। और जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये 1 डायमेंशन मोशन ही है। तो इस चैप्टर में यही स्टडी, इस चैप्टर में हम 1 डायमेंशन मोशन की ही स्टडी करेंगे, ठीक है। जैसे चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए 0 0, ये ओरिजिन पे है, ओरिजिन, या फिर ये आपने पढ़ा भी है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। और बी के कोऑर्डिनेट मान लीजिए, सॉरी यहाँ पे y एक्सिस तो है ही नहीं ना, x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे भी x की वैल्यू मान लीजिए 2 है, ठीक है। और मेरी कार जो है यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, और मूव करते करते यहाँ पे आ गई। चेंज इन पोजीशन, पहले इसकी पोजीशन थी x इजिकल टू a, x इजिकल टू 0, अब इसकी पोजीशन हो गई b पे x इजिकल टू 2। तो कितना चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हुआ? चेंज इन पोजीशन, सॉरी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल एक्स। ये जो साइन है, ये साइन है चेंज का, ये जो साइन होता है ये होता है चेंज का, ठीक है, डिफरेंस का, ठीक है। इसे हम बोलते हैं डेल्टा एक्स, यानी कि
x2 माइनस x1। तो कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट? x2 क्या है हमारा? 2, x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू है 2 और x1 की वैल्यू है 0। डिस्प्लेसमेंट हुआ 2। ठीक है, इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन, और एक होता है पाथ लेंथ। ये जो डिस्टेंस ये है डिस्टेंस जो हम अपनी आम जिंदगी में यूज करते हैं। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा एग्जांपल से। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, क्योंकि हम मोशन 1 डायमेंशन पढ़ रहे हैं तो हमें एक एक्सिस की जरूरत है। 10, 20, 30, 40, 50, 60। -10, -20, -30, -40, -40, ये 0 है। इसे हम ओरिजिन भी कहते हैं और रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं। मान लीजिए कार पहले इस पोजीशन पे है, ये कार जो है यहां पे है, x = 20 पे है कार। इस तरह से लिखेंगे, ये कार जो है यहां पे है, ए पोजीशन पे है। ठीक है, और ये कार मूव करते हुए यहां पे आ गई, बी पोजीशन पे। ठीक है, ए पोजीशन पे x = 20 है, इसको हम x1 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए, या तो फिर ऐसा करते हैं हम, ये छोड़ो, ये x1 है, ये x2 है। ठीक है, और जब ये कार यहाँ पे आई तो उसकी पोजीशन है x2 = 50। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x2 माइनस x1, यानी कि 50 माइनस 20 = 30। ठीक है, मान लीजिए हमारी कार पहले हमारी कार थी इस वाली पोजीशन पे, x1 = 40 था पहले हमारा, और कार मूव करके यहां पे आ गई, x2 = 10 हो गया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा? इस वाले केस में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x2 माइनस x1। x2 है हमारा 10 और x1 है हमारा 40, यानी कि -30। ये देखिए, कार पहले हमारी इस वाली पोजीशन पे थी x1 पे, और ये मूव करके x2 पोजीशन पे आ गई। दिस इज x2, दिस इज x1, x1 से x2 पे। पहले वाले केस में, इस वाले केस में कार थी हमारी यहां पे x1 पे, और कार कहां गई थी? x2 50 पे। पहले कार ऐसे मूव कर रही थी, अब कार ऐसे मूव कर रही है।
मतलब जो पोजीशन चेंज हुई है उसका डायरेक्शन क्या है, दोनों के डायरेक्शन में डिफरेंस है। पहले कार की पोजीशन इस तरह से चेंज हुई थी, अब इस तरह से चेंज हुई है। तो डिस्प्लेसमेंट हमें डायरेक्शन बता रहा है, जो कि पाथ लेंथ में हमें पता नहीं चलती। अगर आप नॉर्मल लाइफ में देखो, चाहे कार इस तरह से मूव कर रही हो, चाहे अपोजिट साइड्स में मूव कर रही हो, हम ये नहीं बोलते कि वो -10 किलोमीटर मूव आगे गई या फिर -10 किलोमीटर पीछे आई। तो डिस्टेंस और पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट में यही डिफरेंस है, डायरेक्शन का। ठीक है, अब इन दोनों ही केस में, इस वाले केस में और इस वाले केस में, दोनों ही लेंथ में पाथ लेंथ PL, पाथ लेंथ जो है इस वाले केस में क्या होगी 30, और पाथ लेंथ इस वाले केस में भी होगी 30। कह सकते हैं हम डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, लेकिन यहां पे हम 1 डायमेंशन मोशन ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम रेक्टिलिनियर मोशन ही पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही पढ़ रहे हैं। तो हमें हमें वेक्टर की जरूरत नहीं है। हमारे 2 ही डायरेक्शन है। ठीक है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया, एक नेगेटिव डायरेक्शन हो गया। तो इजीली हम ये प्लस माइनस से काम चला सकते हैं। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कार यहां से इस तरह से मूव करे, मान लीजिए कार इस तरह से मूव कर रही है। ठीक है, और एक कार मान लीजिए इस तरह से मूव कर रही है। तो इस डायरेक्शन को आप कैसे डिफाइन करोगे? चलो यहां से तो एक डायरेक्शन ये हो गया, अगर ये डायरेक्शन प्लस है तो ये डायरेक्शन माइनस हो गया, बट ये डायरेक्शन को क्या बोलोगे आप? तो इन डायरेक्शन को समझने के लिए हमें वेक्टर समझना होगा। कहने का मतलब है हर डायरेक्शन की एक यूनिक वैल्यू है, वो हम वेक्टर में समझेंगे डिटेल से। ठीक है, एक आप करके देखिए, मान लीजिए पहले x1 ये है, ठीक है, और फिर x2 हो गया ये, x2 -30 है इधर, और ये x1 है 50 है। अब आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड कीजिए, ठीक है, और पाथ लेंथ फाइंड कीजिए। ठीक, आप खुद करके देखिए। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x2 - x1, x2 है हमारा -30 और x1 क्या है 50, यानी कि -80 मीटर। ठीक है, या फिर इसको m ही लिखिए, 80 मीटर। ठीक है, ये देखिए ये डायरेक्शन है, और पाथ लेंथ हो जाएगा हमारा 80, पाथ लेंथ भी हमारा 80 है।